डिज्नी की इन्वेस्टर डे पर एमसीयू की तरफ से बहुत ही मेजर रिवील्स और अनाउंसमेंट की गई जिसका हम फैंस को अंदाजा तक नहीं था। जिसमें से एक अनाउंसमेंट यंग मार्वल हीरो आयरन हार्ट को लेकर थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। आयरन हार्ट को न्यू आयरन मैन भी कहा जा रहा है, जो शायद आयरन मैन की लीगेसी को कंटिन्यू रखेगी। तो अब आयरन हार्ट के जरिए क्या टोनी स्टार्क फिर से एमसीयू में दिखेगा या नहीं, आयरन हार्ट की ओरिजिन स्टोरी क्या है और कैसे आयरन हार्ट एमसीयू में इंट्रोड्यूस होगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओरिजिन एंड बैकग्राउंड। आयरन हार्ट का रियल नेम है रिरी विलियम्स। रिरी विलियम्स का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2016 की इनविंसिबल आयरन मैन वॉल्यूम 3 इशू 7 में, जिसके अगले वॉल्यूम के इशू नंबर 3 में वो एज आयरन हार्ट दिखी। रिरी के बर्थ से पहले ही उसके फादर की डेथ हो जाती है। वो अपनी बहन शेरॉन, मदर रॉनी और स्टेप फादर के साथ शिकागो में रहती है। जब रिरी सिर्फ 5 साल की होती है तब उसके बिहेवियर की वजह से उसके पेरेंट्स उसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, और जब वो उस पर कुछ टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि रिरी कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि वो एक सुपर जीनियस लड़की है। हाई इंटेलिजेंस की वजह से रिरी इंट्रोवर्ट बन जाती है और उसकी सिर्फ एक ही दोस्त होती है, नताली वॉशिंगटन। 15 साल की उम्र में ही रिरी एमआईटी में एडमिशन ले लेती है। आगे रात को 3 बजे एमआईटी के हॉस्टल में रिरी विलियम्स के डोर पे 2 लड़कियां आती है और रिरी ऐसा प्रिटेंड करते हुए डोर ओपन करती है कि वो सो रही थी और उन 2 लड़कियों को बोलती है कि तुम मुझे इतनी रात को क्यों परेशान कर रही हो। पर वो जानते हैं कि रिरी रूम में सो नहीं रही होती है और वो उसे कहते हैं कि तुम अंदर जो भी कर रही हो वो बिना आवाज किए करो। इतना सुनकर रिरी डोर बंद कर देती है। अब अंदर रूम में वो फिर से अपना काम शुरू कर देती है और वो एक आयरन मैन सूट बना रही होती है। कुछ दिनों बाद रिरी अपने फ्रेंड को बुलाती है और उसे अपना आयरन सूट दिखाती है और तब उसकी दोस्त पूछती है कि तुमने ये कैसे बनाया, ये बनाने के लिए तुम्हारे पास पार्ट्स कहाँ से आए। और तब वो बताती है कि उसने कैंपस के आसपास मिली हुई कुछ चीजों से ये सूट बनाया है। फिर वो उसे एक न्यूज़पेपर हेडलाइन दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि आयरन मैन चाइना में अपने एक एडवेंचर के बाद से गायब है, और तब वो कहती है कि अब शायद यही मेरी डेस्टिनी है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें लगता है कि तुम 15 साल की उम्र में आयरन मैन बनोगी। और तभी उसके डोर पर कैंपस सिक्योरिटी नॉक करती है। उन्हें रिरी से कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं क्योंकि रिरी ने काफी दिनों से कोई भी क्लास अटेंड नहीं की होती है, और साथ ही साथ कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिली होती है जिसमें वो कैंपस से कुछ चीजें चुराती हुई दिखाई देती है। और जैसे ही लोग अंदर आते हैं रिरी अपने सूट को पहनकर छत तोड़कर वहां से चली जाती है। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है और पूछती है कि अगर आयरन मैन एक लड़की होता तो उसका नाम क्या होता, और इस तरह से वो अपने लिए एक नया नाम ढूंढने लगती है। आगे वो पहुंच जाती है न्यू मैक्सिको में, जहां कुछ प्रिजनर्स ट्रक लेके भाग रहे होते हैं, और तब रिरी उस ट्रक को रोकती है। पर तभी वहां पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। तब रिरी मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं एक न्यू सुपर हीरो हूँ और आपकी हेल्प कर रही हूँ। और इस तरह कॉमिक्स में आयरन हार्ट इंट्रोड्यूस होती है। आगे कॉमिक्स के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक सिविल वॉर 2 में भी रिरी विलियम्स आयरन मैन की साइड में लड़ती है, और सिविल वॉर 2 इवेंट्स के एंड में टोनी स्टार्क जब कोमा में चला जाता है तब आयरन मैन की लीगेसी को रिरी विलियम्स ही संभालती है। आगे रिरी विलियम्स एक आयरन हार्ट टोनी स्टार्क का एआई भी बनाती है, और अब टोनी चाहे कोमा में ही क्यों ना हो पर वो एआई की फॉर्म में हमेशा रिरी के साथ होता है और उसे गाइड करता है। पावर्स एंड एबिलिटीज। आयरन हार्ट के पास कोई सुपरनैचुरल पावर और एबिलिटी तो नहीं है, पर उसके पास टोनी स्टार्क की ही तरह सुपर जीनियस इंटेलिजेंट ब्रेन है। साथ ही साथ वो एक स्किल्ड इन्वेंटर एंड इंजीनियर है। कॉमिक्स में आयरन हार्ट के आर्मर्स के 3 एडिशन है। फर्स्ट एडिशन है रिवर्स इंजीनियर्ड आयरन मैन आर्मर मॉडल 41। इस सूट में फ्लाइट कैपेबिलिटीज तो हैं, पर ये सूट बहुत ही बल्कि है। सेकंड एंड थर्ड वर्जन की एक अलग ही स्टोरी है जिसमें टोनी स्टार्क की एआई का असिस्टेंस था। सेकंड सूट में रिरी ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज किया, और इन सूट्स में वेरियस रिपल्सर ब्लास्ट और ग्रेनेड थे। थर्ड एडिशन सूट में माइक्रो इम्पैक्ट प्रिसीजन मिसाइल्स और नॉन लीथल टेक डाउन जैसे ऑप्शन भी थे। प्रिडिक्टिंग आयरन मैन एमसीयू स्टोरी। अब आयरन हार्ट एमसीयू में कैसे इंट्रोड्यूस होगी, क्या टोनी स्टार्क फिर से एमसीयू में दिखेगा, तो इनकी कुछ पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। एमसीयू में डोमिनिक थॉर्न आयरन हार्ट का रोल प्ले करने वाली है, जो 2018 की ऑस्कर विनिंग मूवी बील स्ट्रीट को टॉक के लिए फेमस है। एमसीयू में रिसेंटली एंड गेम में आयरन मैन की डेथ हुई है, और शायद यही रीजन दिखाया जाए आयरन हार्ट का एज अ सुपर हीरो दुनिया के सामने आने का। 2016 की सिविल वॉर मूवी में टोनी एमआईटी के इंजीनियर्स को स्कॉलरशिप देता हुआ हमें दिखा था, और शायद इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक के साथ रिरी विलियम्स को भी कनेक्ट किया जाए और दिखाया जाए कि रिरी ने इसी स्कॉलरशिप की हेल्प से अपना आर्मर बनाया था। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कॉमिक्स में रिरी के पास टोनी स्टार्क का एआई होता है, तो वैसे ही सीरीज में भी हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर की आवाज में टोनी स्टार्क का एआई भी देखने को मिल सकता है, जो रिरी विलियम्स को असिस्ट करेंगे। अब आपको आयरन हार्ट सीरीज के बारे में क्या लगता है, आपकी क्या थ्योरीज हैं,
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही MCUs और DC रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।